इंजीनियर बहू। माँ तू हमारे साथ दिल्ली चल। जब पिताजी थे तब बात अलग थी, लेकिन अब तू गांव में अकेली कैसे रहेगी? बेटा गौरव बोला। मैं सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को संभालने की। 13वीं के बाद सभी मेहमान भी अपने अपने घर चले गए। बेटा गौरव और बहू नीलम दोनों ही इंजीनियर थे। बेटे बहू के साथ बिल्कुल भी मत जाना, ऐसा मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि जॉब करने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा सी भी पसंद नहीं होती। तेरे वहाँ जाने से उनकी आज़ादी में बाधा आ जाएगी और जिससे वह तुझे ताना मार मार कर तेरा जीना हराम कर देंगे। तेरे पति जब जिंदा थे तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेटे के नाम कर दी थी और ऐसी परिस्थिति में अब वह इस घर को बेच भी सकते हैं और घर के सारे पैसे खुद लेकर तुझे एक एक पैसे के लिए तरसाएंगे। पर बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं था। 62 साल की उम्र में अब घुटनों की दर्द के वजह से अपनी एक किराने की दुकान भी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे गौरव ने उठाया था, परंतु छोटी छोटी चीज़ों के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और मेरे बचाए हुए थोड़े पैसे भी खर्च हो चुके थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास अब 100 रुपये भी नहीं थे। तभी इतने में नीलम बोलती है कि माँ जी, कौन सी साड़ी रखनी है? मैं आपके लिए आपका बैग पैक कर रही हूँ। लेकिन उस समय मैं कुछ बोल ना पाई और चुप रहकर उनके साथ दिल्ली चली आई। बेटा गौरव और बहू दोनों ही मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम सभी साथ बैठकर खाना खाया करते थे। उनकी याद ना आए इसीलिए वह मुझे हमेशा खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 8 साल का पोता प्रिंस तो मुझे दादी दादी कहकर मेरे पीछे भागता था। मैंने जब भी कोई चीज़ मांगी तो वह मुझे तुरंत ही लाकर दे देते थे। यह सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचती थी कि आजकल के लोग वैसे ही लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते, और ख़ासकर जॉब करने वाली बहू जो सास को हमेशा ठोकरों पर रखेगी। परंतु यह सिर्फ बातें हैं। हर उंगली की तरह हर एक बहू समान नहीं होती। आज हम सभी ने कहीं बाहर जाने का एक प्लान बनाया था। हम लोग एक मॉल में घूमने गए। उस मॉल में घूमते घूमते गौरव और नीलम कुछ सामान खरीदने के लिए एक जगह पर रुक गए। मैं और प्रिंस थोड़ा आगे बढ़ गए। आइसक्रीम की दुकान देखते ही प्रिंस बोला कि दादी, वह देखो आइसक्रीम की दुकान, मुझे आइसक्रीम खानी है। लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। इतने दिनों में मुझे कभी पैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी क्या करें? मेरा उदास चेहरा देखकर प्रिंस फिर से बोला, ले दो ना दादी प्लीज़। तो मैंने बोला कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं अपना पर्स घर भूल कर आ गई हूँ। मेरा ऐसे कहते ही प्रिंस मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम लेनी ही नहीं है, इसलिए दादी बहाने बना रही है। पर मैं भी क्या कर सकती थी? मुझे खुद पर ही शर्म आ रही थी कि मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को एक आइसक्रीम तक नहीं लेकर दे सकती। हमने उस दिन बाहर ही खाना खाया। नीलम ने मेरे पसंद की मटर पनीर ऑर्डर की थी।
परंतु वह मुझे पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सब ने थोड़ी देर टीवी देखा और फिर गौरव सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। नीलम प्रिंस के पास उसके रूम में ही रुक गई, उसको क्या चीज़ चाहिए और क्या नहीं यह सब देखने के लिए। तो फिर मैं भी अपने कमरे में सोने के लिए जा रही थी कि तभी मुझे प्रिंस की आवाज़ सुनाई दी। वह अपनी मम्मी से बोल रहा था कि मम्मी, दादी बहुत कंजूस हैं। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसी आवाज़ सुनकर मैं वहीं रुक गई। हाँ मम्मी, जब हम मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम खाने के लिए कहा तो दादी कहने लगी कि मैं अपना पर्स घर भूल आई हूँ। क्या यह अच्छी बात है? कंजूस दादी। प्रिंस क्या है? तूने दादी के बारे में ऐसी बात बोलने से पहले सोचा नहीं क्या कि दादी अभी कितनी दुखी हैं? बेटा, दादा और दादी पहले गांव में एक साथ रहा करते थे, परंतु फिर दादाजी हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। जिस व्यक्ति के साथ सोना, उठना बैठना, खाना पीना हम सब करते हैं, अपना सुख दुख बांट लेते हैं, और वही व्यक्ति अचानक से हमें छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है। लेकिन तू यह बात अभी नहीं समझ सकता। सोच कि तेरे मम्मी पापा अचानक तुझे सोच कि तेरे मम्मी पापा अचानक तुझसे बहुत दूर चले जाएं, इतना दूर कि वह कभी वापस ना आए, तो तुझे कैसा लगेगा? तो तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। तो फिर नीलम बोली कि बेटा, तो फिर सोच तेरी दादी तेरे दादाजी के बिना कैसी रहती होगी, और ऐसी परिस्थिति में हो सकता है वह अपना पर्स घर भूल गई हो और तूने उन्हें कंजूस कहा। उनका प्यार तुझे नहीं दिखा क्या? जब तुझे स्कूल से आने में 5-10 मिनट लेट हो जाता था तो वह बालकनी में खड़ी होकर तेरी राह देखती थी। उनके घुटनों में दर्द रहता है तब भी। बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले हमें उनके दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। उनकी बातें सुनकर मुझे अपनी बहू पर बहुत स्वाभिमान हुआ। उसकी जगह अगर मैं भी होती तो कदापि अपने बेटे को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझा पाती। अगले दिन सुबह गौरव ऑफिस के लिए निकल गया और प्रिंस भी स्कूल के लिए चला गया था। नीलम ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी तो मैंने कहा कि ये क्या है बेटा, मुझे पैसों की क्या ज़रूरत? तो नीलम कहती है कि माँ, किसको कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते, और आप तो मंदिर जाती हो ना, तो दान पेटी में डाल दिया करो। और अगर प्रिंस को कोई चीज़ पसंद आए और वह आपसे जिद करे तो उसे वह दिला दिया करो। पर बेटा, माँ, जब यह पैसे गौरव ने दिए होते तो क्या आप उसे भी मना करती? नहीं ना माँ, आपकी बहू भी तो जॉब करती है, तो आप उससे पैसे क्यों नहीं ले सकती? नीलम की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। जो बात मेरा बेटा ना समझ सका और वह बात मेरी बहू ने समझ ली। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।